इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशनों के बीच भूतों की कहानियों का एक अलग ही आकर्षण है। हर विलेज, हवा का हर झोंका उन सोलों की कहानियां समेटे हुए है जो धरती पर स्ट्रेती आर। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, उनका मकसद बहुत गहरा है, लगभग पवित्र, जो हमारे समाज के मॉरलता और विश्वासों की नींव को मजबूत करते आर। गांवों में भूतों की कहानियों का आकर्षण सिर्फ डर से कहीं बढ़कर है। ये हमारे अंदर के डर और हमारी सांस्कृतिक पहचान को छूता है। उत्तर के धुंध भरे पहाड़ों से लेकर दक्षिण के हरे भरे खेतों तक सोलों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। हर क्षेत्र इन कहानियों को अपने कलरों से कलरता है, जिससे अलौकिक लोक कथाओं की एक जीवंत तस्वीर टर्नती है। ये साझा सांस्कृतिक विरासत कम्युनिटियों को एक सूत्र में बांधने में मदद करती है, जो डर, सावधानी और रहस्य का एक साझा आधार प्रदान करती है। ये बड़ों के लिए मॉरलता और जीवन के पाठों के लिए सुपरनैचुरलता को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए यंगों को शिक्षित करने का एक तरीका है। भारत की भूतों की कहानियां इस मायने में अनोखी हैं कि वे अक्सर आध्यात्मिकता को सुपरनैचुरलता के साथ मिला देती हैं, जो न केवल ठंडक देती हैं बल्कि इंडियाई आध्यात्मिकता की आत्मा की झलक भी देती आर। कर्म और पुनर्जन्म में हिंदू मान्यता को रेट शाती हुई ये कहानियां अक्सर स्ट्रेती सोलों के बारे में होती हैं, जो अशांत होती हैं और मुक्ति की तलाश में होती आर। यह इन वीरानक कहानियों के माध्यम से है कि कई सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को मजबूत किया जाता है, जो भूतों की कहानियों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन टर्न आता है। इस खोज में हम इंडियाई भूतों की कहानियों की मिस्ट्रीमय और वीरानक दुनिया में उतरते हैं, विशेष रूप से एक विशेष आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए। भूतनी एक महिला सफेद रंग में लिपटी हुई, उसकी उपस्थिति जितनी सर्द है उतनी ही मार्मिक भी। ये केवल डर की कहानी नहीं है, बल्कि समय और परंपरा के धागों से बुनी गई सीख भी है। भूतों की आकृति खास तौर पर भूतनी की इंडियाई ग्रामीण लोक कथाओं में एक खास जगह रखती है। सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली वो अनसुलझे दुख और नैतिक सीख का प्रतीक है। यह भूतिया आकृति अक्सर दबे हुए सामाजिक मुद्दों का रिप्रेजेंटेशन होती है, अनकही त्रासदियां जो इन भूतिया मैनिफेस्टेशंस के जरिए सामने आती है। भूतनी केवल डर का स्रोत नहीं है, बल्कि समुदाय के सामूहिक विध्वंसक का प्रतिबिंब है। ग्रामीण भारत में, जहां साक्षरता दर में अभी भी सुधार हो रहा है और पारंपरिक बिलीफें प्रबल हैं, भूतनी जैसी भूतों की कहानियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे रिवाज, कानून और मोरालता के मौखिक कोशर, दिल दहला देने वाली कहानियों के माध्यम से ग्रामीण सम्मान, न्याय और नैतिक अपराधों के परिणामों के बारे में शिक्षा देते यार। भूतनी अपनी दुखद पृष्ठभूमि के साथ अक्सर उन फोल्कों के भविष्य का रिप्रेजेंट्स करती है जो नैतिक रास्ते से भटक जाते यार। इसके अलावा इंडियाई लोक कथाओं में भूतों के शारीरिक चित्रण का अक्सर गहरा अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, भूतनी की सफेद पोशाक पारंपरिक रूप से शोक में पहनी जाती है। इस प्रकार उसकी उपस्थिति न केवल भय को बढ़ावा देती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान और दिवंगत फोल्कों के सम्मान के सिग्निफिकेंस का संचार भी करती है। पोशाक और संदेश के बीच यह संबंध गहरा है। यह रेटशाता है कि इन कहानियों के सांस्कृतिक और अलौकिक एलिमेंट्स कितने गहरे जुड़े आर। भूतनी की कहानियों का उपयोग विशेष रूप से लिंग रोलों और मानदंडों को लागू करने के लिए किया जाता है। वे कभी कभी वुमनों की सामाजिक उपेक्षा या दुर्व्यवहार के दुखद परिणामों की एक वीरानक याद हटाते यार। भूतनी की दिल दहला देने वाली कहानियों के माध्यम से विलेज के लोग सभी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने के सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं। इस प्रकार नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए डर का उपयोग करते हैं। थार रेगिस्तान की विशालता से घिरे एक विचित्र विलेज में भूतनी की नाम से जानी जाने वाली एक आत्मा रहती थी। किंवदंती है कि यह आत्मा कभी एक युवा दुल्हन थी, जिसके साथ अन्याय हुआ और उसे त्याग दिया गया। उसकी चीखें रेतीली हवाओं से गूंजती रहीं। उसकी कहानी एक शुभ विवाह के साथ शुरू होती है, जो जल्द ही दुखद बन गया, क्योंकि उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई, जिससे उसे सामाजिक तिरस्कार और आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। एक विधवा के सफेद परिधान में वह स्ट्रेती रही। उसका हृदय दुख से भरा हुआ था और प्रतिशोध की तलाश में था। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, युवा दुल्हन की आत्मा विलेज की लोक कथाओं में एक भूतिया आकृति बन गई। बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि वे सूर्यास्त के बाद अकेले न घूमें, और वयस्क धीमे स्वर में उसकी कहानी सुनाते थे।
कहा जाता था कि भूतनी की पुराने बरगद के पेड़ के पास दिखाई देती है। मंद रोशनी में उसकी आकृति मुश्किल से पहचानी जा सकती है। उसकी उपस्थिति उसके अनसुलझे दुहक का एक मूक प्रमाण है। उसकी कहानी न केवल एक फिरौनी कहानी के रूप में काम करती थी, बल्कि समुदाय द्वारा विधवों के साथ व्यवहार और सामाजिक बहिष्कार के परिणामों पर भी प्रकाश डालती थी। विलेज वालों का मानना था कि भूतनी की को कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका जीवन अन्याय और उसकी मृत्यु एकांत और निराशा में डूबी हुई थी। ये कहानी भले ही दिल दहला देने वाली हो, लेकिन इसका एक दोहरा उद्देश्य था। ये कर्म चक्र और सामुदायिक जीवन में न्याय और करुणा के सिग्निफिकेंस की एक चेतावनी थी। भूतनी की को देखे जाने की हर घटना ने सामुदायिक बंधनों को मजबूत किया और एक सामूहिक नैतिक विदुषेक की एसेंशियलता को रेखांकित किया। इसने विलेज वालों को सामाजिक उपेक्षा के फियरानक परिणामों और एक अशांत आत्मा के लिए इसके द्वारा लाई जा सकने वाली निरंतर बेचैनी की याद हटा दी। फिर भी भूतनी की कहानी ने चेंज को भी प्रेरित किया। समय के साथ विलेज वालों ने विडवों के साथ व्यवहार को इम्प्रूवमेंट ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन रीति कस्टम्सों को बदल दिया जो लंबे समय से बिना चुनौती के चले आ रहे थे। इसलिए भूतों की कहानी न केवल डर का स्रोत थी, बल्कि सामाजिक चिंतन और सुधार के लिए एक प्रेरक शक्ति भी थी। भूतनी की भूतिया उपस्थिति के माध्यम से विलेज ने अपने अतीत का सामना किया और अपने तरीकों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। वास्तविक दुनिया ग्रामीण भारत की भूतों की कहानियां, विशेष रूप से वे जो भूतनी की जितनी मार्मिक और भूतियां हैं, गहरे सामाजिक मूल्यों और आशंकाओं को रेट शातियार। वे केवल बच्चों को फिराने के लिए कहानियां नहीं हैं, बल्कि मोरालता, न्याय और हर व्यक्ति को निभाने वाली सामाजिक रोलों पर सबक से भरी हुई है। ये कहानियां नैतिक विफलताओं के परिणामों पर प्रकाश डालती हैं, इंडिविजुअलियों और समुदाय दोनों के लिए। ये एक आईने का काम करती हैं, जो समाज की नैतिक और सांस्कृतिक स्थिति को रेटे शातियार। समकालीन परिदृश्य में ये भूतों की कहानियां प्रासंगिक टर्नडी हुई है। वे पुराने और नए के बीच की खाई को पाटते हैं, अतीत के ज्ञान को वर्तमान में आगे ले जाते हैं। यह आकर्षक है कि कैसे ये प्राचीन कथाएं आधुनिक संरचनाओं के अनुकूल होती हैं, फिर भी न्याय, प्रतिशोध और सामाजिक मानदंडों के विषयों के साथ प्रतिध्वनित होती है। वे हमें न केवल इस बात पर विचार करने के लिए कहते हैं कि हम किससे फिरते हैं, बल्कि यह भी कि हम इससे क्यों फिरते हैं। हमें अपने समाज और खुद के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा भूतनी की और इसी तरह की कहानियां सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। वे सामूहिक जिम्मेदारी और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देते हैं। कम्युनिटियों से सभी सदस्यों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वालों की देखभाल करने का आग्रह करते हैं। यह भारत जैसे विविध और जटिल देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां राष्ट्रीय हार्मनी के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक एकता महत्वपूर्ण है। जब हम इन कहानियों पर विचार करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि ये केवल भूतिया कहानियों से कहीं बढ़कर एयर वे मोरलता, समुदाय और मानवीय स्थिति पर सबक देने वाले महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन और भूतनी की जैसी सोलों की फियरानक कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि शिक्षित भी होते हैं, जो इन कहानियों को भारत की सांस्कृतिक और नैतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा टर्न डालता है। अंततः भारत की भूतों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि एक अधिक जस्टिस संगत और एम्पैथीपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हमारे अतीत और इसके नैतिक निहितार्थों को समझना आवश्यक